हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 28 में हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पार्ट 2। तो सबसे पहले जब हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि दो तरह का मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें जो पार्टिकल है, बॉडी है, वो वेलोसिटी भी पोजेस करती है और साथ में एक्सेलरेशन भी पोजेस करती है। अब अगर बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, तो हम उस मोशन को मानते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जब आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ डील कर रहे हो तो उसकी पहचान कैसे करोगे कि ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? कि उसमें जो वेलोसिटी वेरी करेगी, उसके वेरी करने से जो एक्सेलरेशन पैदा होगी, उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड करेगी रेज टू पावर 1, और जो डिस्प्लेसमेंट है इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो टाइम पे डिपेंड करेगी रेज टू पावर 2। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ डील करते वक्त हमारे पास देयर आर 5 इक्वेशंस, 5 और 6। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि नंबर 1 इक्वेशन बोल सकते हो आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। अब इसमें u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, मींस जब हमने टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया तो वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और t क्या है? टाइम इलैप्स्ड, तो जितना टाइम बीत गया, और टाइम t इलैप्स्ड होने के बाद जो बॉडी वेलोसिटी पोजेस कर रही है वो है v, और ये उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में s क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम t, ठीक है ना। तो s इज द डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, मींस वन डायमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, तो आप डिस्प्लेसमेंट के फाइनल कोऑर्डिनेट x और इनिशियल कोऑर्डिनेट x नॉट का डिफरेंस जो है दैट इज s, ठीक है ना। इसको समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। और थर्ड वन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस इक्वेशन में नो डाउट u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी आफ्टर कवरिंग और आफ्टर हैविंग डिस्प्लेसमेंट s। s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये आपने माइंड में रखना है। s डिस्टेंस कवर्ड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। और a एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। अब क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन के साथ हम डील करते हैं जब, तो क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ है, तो स्ट्रेट पाथ के लिए हम क्या करते हैं कि दो डायरेक्शंस होती हैं स्ट्रेट पाथ के साथ लिंक्ड, तो उनमें से एक को हम प्लस साइन और एक को नेगेटिव साइन असाइन कर देते हैं ना। तो अब जो भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव साइन की तरफ है उसको प्लस, और जो नेगेटिव साइन की तरफ है उसको माइनस साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना आपने। अब जो एस एनथ है ना, एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। तो एस एनथ और एस में फर्क है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट पोजेसिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन टाइम t। भी टी टाइम के दौरान जो बॉडी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पर जो एस एनथ है उसमें n क्या है? सेकेंड है ना, टाइम ही है, n भी टाइम है, बट n जो है ना, nth 1 पर्टिकुलर सेकेंड है। तो अब इस बात को हम फर्दर इलेबोरेट करते हैं। तो एस nth का मीनिंग यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पॉइंट ऑब्जेक्ट पोजेसिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन nth सेकेंड।
तो जो nth सेकेंड है दैट इज 1 पर्टिकुलर सेकेंड, तो एक पर्टिकुलर सेकेंड है। और फिफ्थ इक्वेशन यहाँ पे है v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v/2। ये हमने बताया कि अगर आपके सामने जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का मीन। और अगर हम v की वैल्यू फ्रॉम वन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करें तो ये फार्मूला बन जाएगा ना। तो आप एवरेज वेलोसिटी, वैसे तो एवरेज वेलोसिटी इन एनी काइंड ऑफ मोशन कैसे निकलती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन की रेशो से ना। पर अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास ये दो एडिशनल फार्मूला और आ गए। पर ये फार्मूला सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अप्लाई होंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो ये बात समझने वाली है। अच्छा, अब जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, वो भी एक तरह का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, बदल नहीं रही, बट नॉन जीरो है ना नॉर्मली। बट अगर आप एक्सेलरेशन 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये बात माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे आप फर्क समझिए। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे हो कि एक पार्टिकल है, वो अलोंग स्ट्रेट पाथ से एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और एट इनिशियल टाइम 0, तो हमने इनिशियल टाइम 0 मान लिया ना। तो इनिशियल टाइम जरूरी नहीं है 0, वो t1 भी हो सकता है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एट 0 टाइम मींस इनिशियल टाइम उसकी पोजीशन है कैपिटल A, और उसकी पोजीशन को हमने नोट किया जब ओरिजिन से वो +2 मीटर है ना। ठीक है ना, ये बात तो आपको समझ है। अब मान लीजिए क्योंकि पार्टिकल मोशन में है, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम बीतने के साथ क्या होगा कि वो पोजीशन बदलेगा ना। तो एट टाइम 3 सेकेंड वो A से B पहुंच गया ना, और B की पोजीशन 6 मीटर है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो अब 0 टाइम पे पार्टिकल A पे था, एट 3 सेकेंड टाइम वो B पे पहुंच गया। तो अब अगर आप डायग्राम को देखिए तो वहां पर जो पार्टिकल है उसने पहले 3 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, 6 मीटर फाइनल पोजीशन -2 मीटर इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 4 मीटर। तो ये आंसर आ गया ना हमारा। अब यहां पे जो 4 मीटर आंसर है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t, कितना, 3 सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पार्टिकल जब A से स्टार्ट हुआ तब टाइम कितना था, 0। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल अपनी पोजीशन बदल रहा है। आफ्टर 3 सेकेंड वो B पे पहुंचा, आफ्टर 4 सेकेंड वो C पे पहुंच गया ना। ये डायग्राम बता रही है। अब आफ्टर 4 सेकेंड उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 4 सेकेंड में। तो 4 सेकेंड के लिए A इनिशियल पोजीशन है, C फाइनल पोजीशन है ना। तो फाइनल पोजीशन 8 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर, आंसर आ गया ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट है इन 4 सेकेंड, मींस ये जो 6 मीटर है ना, अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब यहां से आप बात समझिए। अब जब पार्टिकल B से C पहुंचा तो B तक 3 सेकेंड टाइम खत्म हो चुका है और B से आगे 4th सेकेंड स्टार्ट हो गया है ना। अब B से चल के C तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 1 सेकेंड का ही टाइम। आप समझ रहे हैं ना, B तक टाइम 3 सेकेंड है, C तक टाइम 4 सेकेंड है। इट मींस B से C पहुंचने में लगा टाइम 1 सेकेंड ही, पर ये एक कौन सा सेकेंड है, 4th सेकेंड। समझ आ रही है बात, 4th सेकेंड। तो यहाँ पे S4 नहीं लिखेंगे, S4th लिखेंगे ना। तो S4 और S4th में फर्क आ गया। अब S4 में क्या है, S4 निकालने के लिए हमने जो
फाइनल पोजीशन है 8 मीटर, उसमें से इनिशियल पोजीशन 2 मीटर माइनस कर दी थी ना। अब फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एस फोर्थ कैसे लिखोगे आप, कि जो पहले 4 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट है उसमें से आप जो पहले 4 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट है उसमें से आप पहले 3 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो वो 2 मीटर आ गई। तो अब इसका मतलब बी से सी जाने में उसने कितना टाइम लगाया, 1 सेकंड। बट ये कौन सा 1 सेकंड है, ये फोर्थ सेकंड है, ठीक है ना। अब 4 सेकंड और फोर्थ सेकंड में आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए ना। तो अब जैसा कि हमने पीछे देखा था एस एनथ, तो अब एस एनथ वाले फार्मूला में एन इसके अकॉर्डिंगली 4 आएगा ना, ठीक है ना। तो वो 2 मीटर के इक्वल है। तो इसको हम फर्दर विद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो आप और क्लियर करोगे। बट 4 सेकंड और फोर्थ सेकंड में फर्क है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 4 सेकंड, इस एग्जांपल में क्या देख रहे हो आप, 6 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन द फोर्थ सेकंड, तो वो 2 मीटर है। तो दोनों में फर्क है ना। तो S4 निकालने के लिए S3 मीन्स डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड इन 4 सेकंड, यहाँ पे आपको फार्मूला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर सूट करेगा, प्रोवाइडेड जो आप मोशन पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। पर अगर आपने फोर्थ सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, सिक्स्थ सेकंड, सेवंथ सेकंड, तो उस केस के लिए आपको एस एनथ वाला फार्मूला यूज करना है। उसमें एन क्या लेना है, अगर फोर्थ सेकंड है तो एन 4 है, अगर फिफ्थ सेकंड है तो एन 5 है। एंड तो आप नोट कर रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड दो डिफरेंट क्वांटिटीज है ना, सेम नहीं है। तो ये डिस्टिंग्विश करना मस्त है ना। पर एक बात और नोट करनी है कि जैसे अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो अगर आपसे कोई बोले कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है, या आफ्टर फोर्थ सेकेंड, 4 सेकेंड या, पर यहां पे आप फर्क समझिए, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड और वेलोसिटी आफ्टर फोर्थ सेकेंड, तो वो फार्मूला सेम ही रहेगा। इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी के केस में 4 या फोर्थ में कोई फर्क नहीं है ना, पर डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। तो जब आपको कोई बोले कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पोजेसिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 4 सेकेंड, तो आपने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर फार्मूला सेलेक्ट करना है और उसमें टी 4 लेना है। और अगर आपको बोले कि इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन फोर्थ सेकेंड, तो आपने एस एनथ वाला फार्मूला सेलेक्ट करना है और एन 4 लेना है ना। तो ये फर्क। पर वेलोसिटी में चाहे आपको कोई पूछे कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पोजेसिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन आफ्टर 7 सेकेंड या आफ्टर 7th सेकेंड, भी वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 7 सेकेंड या 7th सेकेंड इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो आपका वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही रहेगा। तो वहां पे nth वाला फर्क नहीं है। तो ये बात समझनी आपकी। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए एज शोन इन फिगर, है ना। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, ओ ओरिजिन है, ए इनिशियल टाइम 0 पे पोजीशन है और वो पोजीशन x नॉट है, और उस वक्त जो वेलोसिटी है पार्टिकल पोजेस कर रहा है वो u है ना। और एट टाइम t उसकी पोजीशन b होगी, x के साथ गिवन है, और वेलोसिटी v होगी ना, बदल गई क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो इट मीन्स वेलोसिटी तो बदलेगी। अच्छा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के कारण जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, वो हमने डिस्कस किया था ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो हमेशा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये ड्रॉ कर लिया। अब इस ग्राफ पे आप कहीं भी 2 पॉइंट्स चूज कर सकते हो। तो एक पॉइंट हमने शुरू पे ही ले लिया, जो ए पॉइंट है ना, उस वक्त जो वेलोसिटी है वो u है, ठीक है, और उस वक्त टाइम 0 है। और एक पॉइंट हमने लास्ट पे ले लिया b,
और बी पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग उस वक्त वेलोसिटी v है और टाइम t है, और हमने ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना आपके सामने ए सी बी। अब इसमें जो थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंगल लिया हमने ग्राफ का, वीटी ग्राफ का, वो tan थीटा स्लोप बताएगा ना, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो इट मीन्स इस ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल होने के कारण वो tan थीटा है, और tan थीटा की वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस है ना, तो वहां से v की वैल्यू आ गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होगी ना। अब ठीक है, अब हमने सेकेंड इक्वेशन डिराइव करनी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ग्राफ तो सेम ही रहेगा, तो हमने जो इक्वेशन नंबर 1 यूज होगी ना आगे चल के, तो वो देखिए आप। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो s तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब ये ग्राफ VT है ना, तो आपको समझ होनी चाहिए कि VT ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, और जितने टाइम इंटरवल के लिए आप एरिया निकालोगे अंडर द VT ग्राफ, तो उस टाइम इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट मालूम पड़ेगी ना आपको। तो अब यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि हमने अगर पूरे ग्राफ के अंडर एरिया निकालते हैं तो इट मीन्स पूरे ग्राफ का टाइम इंटरवल क्या है, 0 से लेकर t तक, मीन्स टाइम t के दौरान की डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t, 0 से t है ना। अब अगर आप यहाँ पे इस एरिया अंडर द VT ग्राफ देख रहे हो, तो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है, एक रेक्टेंगल नजर आ रही है ना, ट्रिपीजियम भी बोल सकते हो। पर अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आपने इसको एज ए ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल देखना है ना। अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या है, ABC का, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे देखिए जो CA है उसकी वैल्यू T है, और जो BC है उसकी वैल्यू V माइनस U है, और जो CD है उसकी वैल्यू U है ना। अब क्योंकि आपने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें V नहीं है ना, तो V को एलिमिनेट करने के लिए V माइनस U जो है, तो आपको याद आना चाहिए कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में v माइनस यू ओवर टी को तो a लिखा था ना, तो इट मीन्स v माइनस यू क्या है, a इंटू टी है ना। यहाँ से वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो अब ये फार्मूला जो चाहिए वो आ गया। गॉट इट। अब नेक्स्ट इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो अगेन ग्राफ वही है ना, तो अब इसको आप इस ग्राफ को एरिया अंडर VT ग्राफ विद इन टाइम t है, तो अब इसको अगेन ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल भी देख सकते हो, ट्रिपीजियम भी देख सकते हो ना, कोई फर्क नहीं। अब हमने ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल वाला फार्मूला सेम पिछले वाला ही लगा लिया। अब BC CA दोनों में कॉमन है, निकाल लिया, T आ गया ना, तो ये बन गया ना। अब BC की वैल्यू यहाँ से देखिए तो V माइनस यू है, और CD की वैल्यू देखिए तो वो U होने के कारण ना ये आ गई ना, क्योंकि हमने हाफ CA कॉमन निकाला है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ BC प्लस 2CD होगा ना, तो 2, तो ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो रिजल्ट चाहिए उसमें टाइम नहीं ना है, इट मीन्स यहाँ पे टाइम एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगेन हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के, है ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इट मीन्स क्योंकि a v माइनस यू बाई टी है, तो t क्या हो गया, v माइनस यू बाई ए, तो ये बन गया रिक्वायर्ड फार्मूला। तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है +1 के लिए। और अच्छा, अब अगर आपने डिराइव करना है SNth फार्मूला फ्रॉम VT ग्राफ, तो उसके लिए अगेन क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल है, तो हमने क्या किया कि ये जो ग्राफ है ना, क्योंकि वो एक तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसके ऊपर हमने 2 पॉइंट्स कौन से सिलेक्ट किए, एक टाइम लिया n-1 सेकेंड और दूसरा टाइम लिया n।
क्योंकि 6 सेकंड में क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, है ना। तो एक टाइम हमने n सेकंड ले लिया और एक उससे एक कम n-1। अब इन दो टाइम्स के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ पे दो पॉइंट्स ले लिए। अब जो p पॉइंट है उस वक्त की वेलोसिटी है vn-1 और जो q पॉइंट है उस वक्त की वेलोसिटी है vn, है ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। अब एस एन का सिंबल किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम n-1 सेकेंड टू n सेकेंड, है ना, इन n सेकेंड। तो अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया शेडेड एरिया ना, ये PQRS वाला, तो ये एरिया कौन सी डिस्प्लेसमेंट बताएगा, एक सेकेंड की। पर वो एक सेकेंड कौन सा है, nth सेकेंड, क्योंकि वो n-1 से ज़्यादा है और n तक का है ना, तो ये nth सेकेंड है। एरिया अंडर जो ग्राफ है ना वो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड है, ठीक है। तो ये एरिया निकालना है। अब ये ट्रेपीजियम है PQ, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब यहाँ पे पैरेलल साइड एक PS है, दूसरी QR है, और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस SR है ना जो। अब जो PS की वैल्यू है वो ग्राफ से देखिए वो vn-1 है और QR की वैल्यू vn है, और SR की वैल्यू n-1 सेकेंड है ना, ये आ गया। अब यहां तक पहुंच गए, अब ये आएंगे ना। अब ध्यान से देखिए vn-1 से क्या है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम n-1। अब वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या होती है, u प्लस at, ये होता है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी आफ्टर टाइम n-1 क्या होगी, u प्लस a इंटू n-1, तो vn, ये लिख दिया ना मैंने। और वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड क्या होगी, u प्लस an, वो यहाँ पे vn की वैल्यू लिख दी ना ये। अब इनको ओपन करके सॉल्व किया तो ये रिजल्ट बन जाएगा ना। तो ये रिजल्ट कैसे आया, और रिजल्ट को ऐसा सच याद रखना है ना आपने, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान यूज होने वाली डिफरेंट इक्वेशंस को डिराइव किया है ना। सो थैंक यू वेरी मच।